मुक़द्दस में आप जब भी उठाएंगे अक्सर मकामात पर जहाँ ईमान का ज़िक्र है साथ में अमल सालिहा का भी ज़िक्र किया गया है। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो ईमान है वो दरख्त है, अमल उसका फल है। या फिर सादी ज़बान में यूँ कह ले कि ईमान जो है वो दावा है, अमल उसकी दलील है। तो हम ईमान वाले होने का दावा किए तो हमारा अमल ये बताना है कि हम ईमान वाले हैं। अमल सालिहा की बहुत अहमियत है, नेक अमल। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इस पर अगर इस टॉपिक पर अगर गुफ्तगू करूं तो कई घंटे जाएंगे, वक्त भी हमारे पास कम होता है। तो मैंने ये सोचा कि इस मरतबा हम मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो कौल पेश करें, वो वसीयत पेश करेंगे जो आपने दुनिया से जाते वक्त अपने बड़े शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत फ़रमाई थी। अगर उसको हमने अपने ज़िंदगी में उन बातों को अमली जामा पहना लिया तो यहाँ भी कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह वहाँ भी कामयाब होंगे। आप बज़ाहिर अपने बड़े शहज़ादे को ये वसीयत फरमा रहे थे, अगर गौर व तफक्कुर करें तो ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए था। एक बाप अपने बेटे को जब वसीयत करता है तो वो यही चाहता है ना कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। एक कॉमन बाप की बात कर रहा हूँ, वसीयत करे तो उसके तजुर्बे का निचोड़ होता है, उसके कामयाबी का निचोड़ होता है। मैंने जो तकालीफ़ें बर्दाश्त की है, जो मुसीबतें मैंने उठाई है, ये मुसीबतें, ये तकालीफ़ें मेरा बेटा ना उठाए। मैंने जो नुकसानात उठाए हैं, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा ये नुकसानात ना उठाए। अब मौलाए कायनात हो, जो इमामुल औलिया हो, उन्होंने जब अपने बेटे को वसीयत फरमाई होगी तो बताओ क्या शान की वसीयत होगी। इंशाअल्लाह उस पर हम मुख्तसर में ज़िक्र करेंगे। इस उम्मीद पर आप गौर से सुनेंगे भी, इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। आप फरमाते हैं जब आपको इब्ने मुलजिम ने आप पर तलवार का वार किया, आप ज़ख्मी हुए, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ख़बर मिली तो आप दौड़े दौड़े आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो आपने खैरियत पूछी तो आप कहने लगे बेटे मैं ठीक हूँ, मगर ये मेरी वसीयत है, मेरी 4 बातों के साथ याद रखना। यानी कुल मिला के 8 बातें होगी, इन 8 बातों को याद रखना। आप अर्ज़ करने लगे हुज़ूर बताइए कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, आप इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, पहली बात ये कि बेटा जो मालदार है, तवंगरी है, दौलतमंदी है, वो इस बिना पर नहीं कि तुम्हारे पास माल कितना है, दौलत कितनी है, दीनार व दिरहम कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, इसको देखकर ये मालदारी को गिना नहीं जाता, इसको देखकर अमीरी को गिना नहीं जाता। दौलतमंद वो नहीं है जिसके पास माल और दौलत ज़्यादा है, का दौलतमंद वो है जिसके पास अक्ल ज़्यादा है। क्या कहा? जिसके पास अक्ल सलीम ज़्यादा है, जिसको अक्ल वाला है वो सबसे बड़ा दौलतमंद है। और अल्लाह से अक्ल मांगा करो, अक्ल सलीम, अच्छी अक्ल, जिसके पास ज़्यादा अक्ल। इसीलिए एक मुहावरा है ना, हमारे बड़े बुज़ुर्ग बच्चों का टैलेंट चेक करने के लिए पूछते हैं, बेटा बता भैंस बड़ी कि अक्ल बड़ी। वो जब बच्चा जवाब देता ना, उसी पे समझ में आता है कि बच्चे का टैलेंट क्या है, बच्चा किस अक्ल का मालिक है। ये पूछा जाता है कि अक्ल ये बहुत बड़ी दौलत है। फरमाया ये मालदार दौलतमंद वो है जिसके पास अक्ल ज़्यादा है। और गरीबी क्या है? ये नहीं कि माल नहीं है तो गरीबी है। फरमाया गरीबी जहालत गरीबी है, यानी जाहिल रहना, अनपढ़ रहना, इल्म से कोरा रहना, ये गरीबी है। हमने ये समझ लिया माल नहीं है, घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसलिए गरीब है। जी नहीं, जो जाहिल है वो गरीब है। ये मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जुमले हैं। आपने अपने बेटे को वसीयत फरमाई कि जो गरीब है वो है गरीब जो जाहिल है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये फरमाते हैं बेटा गुरूर, घमंड, ये सब वहशत है। इंसान क्या करता है पता है? जो उसकी हैसियत होती है ना, अपने आप को उससे ज़्यादा दिखाता है, जो उसके पास है ना उससे ज़्यादा अपने आप को पेश करता है। वो पाव है तो अपने आप को शेर बताता है, वो पाव है ना अपने आप को शेर बताता है। वो है हज़ारपति और लोगों के सामने ऐसा पेश आता है जैसे कि करोड़पति है। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं तुम पाव हो तो पाव ही जाहिर करो लोगों के सामने। अगर पाव होकर तुम शेर दिखाओगे तो पाव की भी इज्जत नहीं रहेगी, उस पाव की भी इज्जत नहीं रहेगी।
तो तुम जो हो वो दिखाओ। यहाँ पर शेख सादी अलैहिर्रहमा का बड़ा प्यारा जुमला है। आप इरशाद फरमाते हैं, अगर आप बुरे हैं, लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तवज्जो चाहूँगा आपके जुमले पर। फरमाते हैं आप बुरे हैं, गुनहगार है, खताकार है, मगर लोग आपको अच्छा समझते हैं तो ये परेशानी का सबब है। और आप नेक है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, लोग आपको बुरा समझती है तो फिर कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के नज़दीक भी अच्छे हैं। आप अल्लाह के नज़दीक भी अच्छे हैं। होता ऐसा ही है ना, लोग बड़ी मुश्किल से ज़ोहर की पाबंदी करते हैं, फजर तो छोड़िए गायब होगी, मगर लोगों के सामने पेश ऐसे आएंगे जैसे तहज्जुद पढ़ के आए हुए। तो फरमाते हैं कि वो मत दिखाओ जो तुम नहीं हो, जो तुम हो वही पेश करो तो तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी। अगर तुम पाव हो, तुम शेर दिखाओगे तो तुम्हें पाव की भी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। ये तीसरी बात होगी। और चौथी बात आप इरशाद फरमाते, अपना हसब नसब आप खुद अपनी ज़बान से मत बताओ कि आप किसके बेटे हैं, आपका मकाम क्या है, किस ख़ानदान से आप ताल्लुक़ है, आपकी नस्ल कितनी आला है, आपका ख़ानदान कितना बुलंद व बाला है। आप अपनी ज़बान से मत बताओ। फिर कहा आपकी अखलाक बता दे कि आप किस ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, आपके अखलाक बता दिए। कौन किसको कह रहा है, ये समझने वाली बात है। मौलाए कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने शहज़ादे अकबर हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं, जिनको आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है, जन्नती नौजवानों का सरदार जिनको कहा, उनको ये बताया जा रहा है कि तुम मत बताओ कि मैं नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, नहीं, बल्कि तुम्हारे अखलाक बता दिए कि सैयदुल मुरसलीन का नवासा है। तुम्हारा किरदार बता दे ये इमामुल औलिया का बेटा है। तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार ये बता दे कि तुम फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के लगते जिगर हो, नूर नज़र हो। तुम्हारे अखलाक बता दे। ये चीज़ है शम्ए रिसालत की परवाह।